अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरताश है और मैं बुनियादी तौर पे एक यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स का फ़ेलो हूँ और आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो एक टेस्ट है जिसको हम उर्फ़ आम में यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं। यूरोफ्लोमेट्री जो है वो बुनियादी तौर पे ये देखने के लिए हम टेस्ट करते हैं कि जो मरीज़ है उसका जो पेशाब का बहाव है वो कैसा है। दो चीज़ें हैं, एक होती है यूरोडायनामिक्स और एक होता है यूरोफ्लोमेट्री। यूरोफ्लोमेट्री हम उस पेशेंट में रिकमेंड करते हैं अगर हमें ये पता लगे या हमें सस्पिशन हो कि इसकी जो पेशाब की धार है या जो पेशाब का फ़्लो है वो कम है। तो यूरोफ्लोमेट्री हमें ये बताता है कि जो पेशाब का बहाव है वो कितना है और कितना होना चाहिए, और जब ये पेशाब इन्होंने किया है तो उनको कितना टाइम लगा है मरीज़ को ये पेशाब करते हुए। दूसरी जो चीज़ एक बताता है वो पेशाब की स्पीड भी बताता है कि पेशाब की स्पीड जो है वो क्या है। फॉर इंस्टेंस हम एक एवरेज आदमी जो है या एक आम सेहतमंद आदमी जो है उसकी जो एवरेज फ़्लो रेट है वो ओवर 10 ml पर सेकेंड है, मतलब 10 मिलीलीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो पेशाब निकलता है। तो अगर आप इससे कम होगी तो हमें ये शुबा होता है कि ये कोई ना कोई वजह हो सकती है जिसकी वजह से रुकावट है पेशाब में, या कोई और वजह है जिसकी वजह से ये पेशाब का बहाव जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा। इसी तरीके से होता यह है कि जब आप पेशाब करने बैठते हैं तो जो पेशाब का जो पेशाब की जो बहाव है, जब आप पेशाब करने बैठते हैं जो पेशाब का बहाव है वो शुरू में आहिस्ता होता है, फिर एकदम वो तेज़ पीक पे जाता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होता है। तो जब वो पीक पे वेलोसिटी जाती है तो उसमें भी हमें पता करना पड़ता है कि मैक्सिमम वो कितनी गई है, क्योंकि जो नॉर्मल आदमी है उसकी वेलोसिटी और होती है और जो बीमार आदमी है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। तो हमारे पास एक सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि नॉर्मल लेट से 23 या 25 to 30 ml पर सेकेंड है, तो इस बंदे की वेलोसिटी जो मैक्सिमम फ़्लो, जब ये पेशाब मैक्सिमम फ़्लो पे गया तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो ये तमाम चीज़ें हमें ये हिंट देती हैं कि इसको पेशाब की नलकी में कोई रुकावट है या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी बेसिस पे फिर हम उसको मज़ीद इलाज या टेस्ट रिकमेंड करते हैं। तो यूरोफ्लोमेट्री बुनियादी तौर पे उन पेशेंट्स के लिए हम करते हैं जिनमें हम ये सस्पेक्ट कर रहे होते हैं कि या तो प्रोस्टेट या यूरिनरी जो उनका जो पाइप है या जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, पेशाब की नलकी, उसमें कोई तंगी है, या समटाइम्स अगर हमें उसमें कोई क्लू मिलता है ऐसा तो फिर हम फुल यूरोडायनामिक्स की तरफ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम इनके ब्लैडर की जो मसाना है उसकी ताकत मालूम करें, क्या मसाने में कमज़ोरी तो नहीं है। जब ये पुश करता है, जो हमारा दरवाज़ा है जो खुलता है जब मसाना ज़ोर लगाता है, स्फिंक्टर जिसको कहते हैं, वो आराम से खुल रहा है, इन दोनों के अंदर कोई रब्त या बेरब्तगी तो नहीं है कि वो तो कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये साथ बंद हो जाता है, या वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वो दबाता है पेशाब निकालने के लिए और ये बंद हो जाता है, या ये खुलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता। ये बेरब्तगी वगैरह या आपका जो बाकी मैकेनिज़्म है, मस्कुलर मैकेनिज़्म, वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, तो उसको हम फुल यूरोडायनामिक्स कहते हैं। और समटाइम्स हमें वो करवाना भी पड़ता है जब हमने मसाने की ताकत वगैरह देखनी हो, या डायबिटिक पेशेंट्स में, या बहुत सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें न्यूरोजेनिक कंडीशंस हैं जिसमें हमें उसको भी देखना पड़ता है। तो ये ब्रीफ आपको बताने का या इंट्रोडक्शन का मकसद आपको यूरोफ्लोमेट्री से इंट्रोड्यूस करना था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।